हेलो, मैं डॉक्टर इंदुजा दीक्षित, डाइट टीचर से। तो आज हम बात करेंगे कुछ फूड मिथ्स की, कुछ भ्रांतियाँ हैं जो खाने को लेके हैं और उनको मैं थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट पॉइंट, ऑल सीरियल्स और कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड। सारे के सारे जितने अन्न हैं, स्पेशली गेहूँ, उसको जो एक विलन ही बना के रखा हुआ है कि वो खराब है। क्यों खराब है? लोग कहते हैं हमें ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन आधे लोग जानते ही नहीं कि ग्लूटेन होता क्या है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो गेहूं में और कुछ और अनाजों में पाया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में, जैसे अमेरिका है और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उसमें बहुत लोगों को सीलियाक डिजीज होती है, मतलब ग्लूटेन के लिए सेंसिटिव है उनकी बॉडी। तो उनको लूज मोशंस आते हैं, खाना पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है। लेकिन हमारे सिनेरियो में ये बहुत कम है। तो बेसिकली हमारे लिए ग्लूटेन उतना बड़ा विलन है नहीं जितना बना दिया गया। हाँ, अगर किसी को ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, ये आपका सीलियाक डिजीज़ है, तो हाँ तब ज़रूर गेहूं का प्रयोग मत करें, वरना ले सकते हैं गेहूं हम लोग। और सारे अनाज बुरे नहीं हैं, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट बैड। अगर हम कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं, मिलेट्स वगैरह के तरह से, या फिर गेहूं को हम यूज़ करते हैं, उसको बहुत पिसा के बहुत पतला आटा ना बनवा के मोटा आटा यूज़ करते हैं, तो गेहूं अच्छा है, तब कार्ब्स अच्छे हैं। अगर लेकिन मैदा लेंगे या फिर जैसे अरारोट है या साबूदाना है जो बेसिकली स्टार्च ही होता है, उस तरह से लेंगे, और अति की हर चीज़ बुरी है। बहुत हर कुछ ज़्यादा अगर आप खाओगे तो बुरा है। तो उस केस में फिर कार्बोहाइड्रेट बुरे हो जाते हैं। दूसरा जो मिथ है जो खाने को लेकर भ्रांति है वो ये है कि घी बुरा है। तो ये एक गलत मिथ है, गलत भ्रांति है, क्योंकि देखिए घी इटसेल्फ बुरा नहीं है। जो बुरा है वो हम किस तरह से फैट का यूज़ करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं या ट्रांस फैट ले रहे हैं तो वो बुरे हैं, उसको मान के चलते हैं। लेकिन जैसे घी है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैट्स है। उसके अलावा सरसों का तेल है, वो अच्छा फैट है। जो ऑलिव ऑयल है वो अच्छा फैट है। क्यों? इनमें क्योंकि मूफा पूफा और बैलेंस अमाउंट में सैचुरेटेड फैट है। और अगर हम ऐसा खाना बनाते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं फैट्स का, कि जिसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करके बैलेंस अमाउंट में बनाएंगे, तो वो हार्मफुल नहीं रह जाएगा। वरना एक्सेस में तो अगर हम घी को यूज़ करें, या एक्सेस में सरसों का तेल यूज़ करें, या एक्सेस में हम ऑलिव ऑयल यूज़ करें, तो भी वो फैट्स भी बुरे हो जाते हैं जिनको हम बहुत हेल्दी मान के चलते हैं। तो हमें क्या करना है, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, जो फैट जम जाते हैं, या फिर जो हमें अदर दैन सीड या प्लांट से डिराइव्ड है, वेजिटेबल फैट्स हैं, जैसे कि डालडा है, डालडा बेसिकली क्या है, डालडा इज पाम ऑयल जो हमें पाम ट्री से मिला है, तो उसको हम बुरा मानते हैं। उसके अलावा जितने फैट्स जम जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, एनिमल्स से मिले हैं, जैसे बटर, घी, वो हमारे लिए थोड़े बहुत हार्मफुल होते हैं। लेकिन ये कहना कि घी बहुत ख़राब है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। और अगर हम सोचते हैं कि कोई डाइट ऐसी हम लेते हैं जो फैट फ्री है, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो फैट लेते ही नहीं हैं। नहीं, फैट आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो शरीर में फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, इनको शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए फैट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट मिथ है कि अल्कलाइन वाटर बहुत अच्छा है, आरओ का पानी बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्कलाइन वाटर हो चाहे जो भी पानी हो, बॉडी जब आप उसको पियोगे तो बॉडी अपने पीएच पे कन्वर्ट कर लेती है उसको। सेम चीज़ होती है कि अगर हम नींबू का पानी पी रहे हैं, एसिडिक वाटर पी रहे हैं, नींबू पानी लोग कहते हैं पियेंगे तो एसिडिटी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। बॉडी जब आप पानी, चाहे अल्कलाइन वाटर लो चाहे थोड़ा एसिडिक वाटर लो, बॉडी उसको अपने पीएच पे बना लेती है। तो इसलिए ये एक भ्रम है कि अल्कलाइन वाटर बहुत अच्छा है। हाँ, उसके थोड़े बहुत बेनिफिट हैं, लेकिन जितना अच्छा बोल रहे हैं उतना अच्छा नहीं है। और जैसे कि हम कहते हैं आरओ, जितना मॉडिफाइड आरओ होगा उतना ज़्यादा फिल्टर होता चला जाएगा चीज़ें, और उतना ही हमारी बॉडी डिपेंडेंट होती जाएगी कि हम उस पानी को पिएँ तो हमारी बॉडी सेफ रहेगी। रिसेंट टाइम पे मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी जहाँ पर FSSAI से एक पर्सन आए थे। उनसे मैंने पूछा था कि कौन सा पानी अच्छा है, कि जो मिनरल वाटर जो पहले बोलते थे, अब उसको इन लोग ने बॉटल वाटर किया है, क्योंकि वो मिनरल वाटर नहीं है, बॉटल के अंदर साफ पानी है। तो उनसे मैंने पूछा कि फिर हम पानी कौन सा पिए, कि आरओ भी नहीं अच्छा है, अल्कलाइन वाटर भी नहीं अच्छा है। तो उन्होंने बताया बेसिकली जो नल में पानी है दैट इज़ पोर्टेबल वाटर, उसको ट्रीट अच्छे से करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ वाटर पाइपलाइंस इतनी पुरानी है, जिनकी वजह से पानी जब आता है तो कंटामिनेट हो जाता है, इसलिए बेसिक फिल्टर या बेसिक आरओ वो सफिशेंट है हमारे लिए। और बाकी जैसे पानी आप बाहर कहीं से पीते हो तो एक बार उसमें फिटकरी थोड़ा सा घुमा दीजिए या बॉइल्ड वाटर ले लीजिए, तो वो भी ठीक रहेगा, रादर देन गोइंग फॉर बॉटल वाटर और इतना ढेर सारा प्लास्टिक वेस्ट है। नेक्स्ट मिथ है डिटॉक्स डाइट। तो बेसिकली डिटॉक्स डाइट नाम का जो भी फैलाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, वो गलत है।
कोई डिटॉक्स डाइट नहीं होती। भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है, हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं जो क्लीनिंग करते हैं, उसके लिए किडनी और लिवर मौजूद है ऑलरेडी। तो आप कुछ खा के डिटॉक्स नहीं कर सकते। हाँ ये है कि फाइबर वगैरह अगर अच्छे से खाएंगे तो आपकी कोलन क्लेंजिंग हो जाएगी, कोलन साफ हो जाएगा, स्टूल्स प्रॉपर होंगे तो डाइजेशन प्रॉपर होएगा, अब्जॉर्प्शन फूड का प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि डिटॉक्स वाटर नाम की कोई चीज़ है, तो ये फालतू का एक गिमिक है। कोई कहता है कि ये ड्रिंक है, डिटॉक्स ड्रिंक है, ये भी एक मार्केटिंग गिमिक है। नींबू पानी के अपने फ़ायदे हैं जो हमारे सिस्टम के लिए अच्छा है, लेकिन डिटॉक्सिफाइंग एजेंट कहना ये एक भ्रांति है। नेक्स्ट जो मिथ है, ये बहुत ज़्यादा कोविड के टाइम पे फैल गया कि इम्यूनिटी बढ़ा लें। इम्यूनिटी भी नहीं बढ़ाई जा सकती है। इम्यूनिटी जो शरीर की होती है वो हमारी पहले से ही होती है, हम कुछ खा के उसको नहीं बढ़ा सकते। इम्यूनिटी कैसे मिलती है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ ने जितनी बीमारियाँ झेल रखी होती हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज माँ के शरीर में बनी है, तो वो बच्चे तक पहुँच गई, तो वो एक तरह की इम्यूनिटी है। दूसरा होता है कि जैसे कोविड के टाइम पे बहुत लोग जिन्होंने कहा कोविड हुआ ही नहीं, तो हुआ ये कि सबको कोविड आसपास में हुआ, हमारे शरीर में हल्का वायरस पहुंचा और शरीर ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली, तो एक तरह की ये इम्यूनिटी डेवलप कर गई कोविड के अगेंस्ट में। तीसरा होता है कि जो हमें वैक्सीन लगी थी कि एक छोटे से डोज में वो हमारे बॉडी में एजेंट घुसा दिया था जिसके अगेंस्ट हमारे शरीर ने एंटीबॉडीज बना ली। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी आप थोड़ा बहुत बना सकते हो। लेकिन कोई कहे कि खाने से इम्यूनिटी बना रहे हैं तो वो नहीं पॉसिबल है। विटामिन सी हेल्पफुल है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर ये कहे कि इम्यूनिटी आप कर रहे हो तो नहीं, इम्यूनिटी के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, खान पान से तो नहीं ही कर सकते। नेक्स्ट जो मिथ है वो ये है कि चीनी बहुत बुरी है, लेकिन गुड़ बहुत अच्छा है, हनी बहुत अच्छा है, ब्राउन शुगर बहुत अच्छा है। तो ये भी एक मिथ है। जितना बुरा लोग बोल रहे हैं उतना बुरा नहीं है वाइट शुगर बैड। वाइट शुगर ब्राउन शुगर में फ़र्क ये है कि ब्राउन शुगर में मोलासेस होते हैं, थोड़ा आयरन कंटेंट होता है। हनी है वो नेचुरल सोर्सेज से डिराइव है, लोगों को लगता है कि अरे इतने सालों तक चल रहा था और रखा रहता, ख़राब नहीं होता, तो वो भी बहुत अच्छा है। या हमारा जो गुड़ है वो बहुत अच्छा है। तो बेसिकली गुड़, ब्राउन शुगर और हनी ये सेम नंबर ऑफ कैलोरीज होल्ड करते हैं जितना चीनी में है, वाइट शुगर में है। तो अगर हम इन ब्राउन शुगर, गुड़ और हनी को भी अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो अगर आप दिन में 2 चम्मच चीनी या 1 चम्मच वाइट शुगर यूज़ करते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत बेकार है, उसके बाद हम दिन भर मीठा खाएंगे ब्राउन शुगर, हनी या जैगरी यूज़ करके, तो ये गलत तरीका है। आपको बेसिकली कैलोरीज दोनों एक ही नंबर ऑफ कैलोरीज दे रहे हैं। तो हमें अगर 1 चम्मच वाइट शुगर 20 किलो कैलोरीज दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हनी, जैगरी या ब्राउन शुगर हमको 10 या 1 ही देता है, वो भी ऑलमोस्ट 20 किलो कैलोरीज ही देते हैं। तो अगर आपको शुगर लेना है जिस भी तरीके से ले रहे हैं उसको कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि शुगर हमें ओबेसिटी की तरफ बढ़ाता है, डायबिटीज़ को, हमारे शुगर लेवल्स को गड़बड़ कर देता है, कैंसर प्रमोट करता है शुगर। तो मीठा इसलिए नहीं मना करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वाइट शुगर गंदा है और ब्राउन शुगर अच्छा है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन अगर आप दिन भर में 2 चम्मच चीनी यूज़ करो तो चाहे वाइट यूज़ करो चाहे ब्राउन, इतना फ़र्क नहीं आना। हाँ लेकिन प्राइस में बहुत डिफरेंस है दोनों के। तो कम चीनी यूज़ करें चाहे वाइट शुगर ही यूज़ कर लें, वो अच्छा ही है। तो होपफुली ये टिप आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। थैंक यू।